छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ। अब तक 22 जवानों के शव बरामद हो चुके हैं। एक जवान अब भी लापता हैं। इस हमले में कुल 32 जवान घायल भी हुए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमला। गृह मंत्री की दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग। इस बैठक में आईबी के निदेशक, गृह सचिव, सीआरपीएफ और गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह असम के दौरे पर थे। जब उन्हें इस बारे में खबर मिली तो उन्होंने असम का अपना चुनावी दौरा बीच में छोड़ दिल्ली आने का फैसला किया। दिल्ली वो पहुंचे हैं। इस बीच में सीआरपीएफ के डीजी छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। इससे पहले बस्तर के बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ में इतनी बड़ी संख्या में जवानों के शहीद होने की खबर सामने आते ही राज्य सरकार में हड़कंप मच गया। शहीद जवानों की फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वायरल वीडियो में जवानों की लाश जंगल में पड़े हुए दिखाई दे रही है। नक्सली शहीद जवानों के हथियार और जूते भी लूट ले गए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर और सुकमा जिलों के सीमावर्ती भाग में जहां सुरक्षा बल और नक्सलवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, इसी भौगोलिक स्थान का फायदा उठाते हुए नक्सलवादियों ने करीब सुरक्षा बलों के कॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान एक बड़ा हमला किया था। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को देखते हुए अंदाजा लगाया जा रहा था कि नक्सलवादी पलटवार करेंगे, लेकिन इस तरीके से सुरक्षा दलों की एक बड़ी तादाद को घेर कर हमला होगा, इसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। शुक्रवार की रात बीजापुर और सुकमा जिले से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कोबरा बटालियन, डीआरजी और एसटीएफ के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया था। नक्सल विरोधी अभियान में बीजापुर जिले के तर्रेम, उसूर, सुकमा जिले के मिनपा और नरसापुरम से लगभग 2000 जवान शामिल थे। शनिवार को बीजापुर के तर्रेम इलाके में जोनागुड़ा पहाड़ियों के पास सुरक्षा बलों की ज्वाइंट टीम के साथ नक्सलियों की 4 घंटे मुठभेड़ चली थी। इस हमले का मास्टरमाइंड बटालियन नंबर 1 का हेडमा है। माओवादियों का ये सबसे बड़ा बटालियन है। लगभग 4 घंटे तक के लगातार फायरिंग हुई है और नक्सलियों को बड़ा नुकसान हुआ है। हमारे जवान भी शहीद हुए हैं, अभी मिसिंग हुए हैं, तो उसके बारे में पूरे आंकड़े अभी आने बाकी हैं। टीम निकली हुई है और मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। साथ ही इनकी जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। जहां तक की बात नक्सलियों की है, वो अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई है। लगभग 12 माओवादी का मृत्यु होने का और कम से कम 16 माओवादी का घायल होने का सूचना मिल रहा है। उसका तस्दीक की जा रही है। डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और बस्तरिया बटालियन इस टाइप का संयुक्त बल उस इलाके में गए थे और मुठभेड़ भी उसी यूनिट के साथ हुआ। साथ पीएलजी प्लेटून्स लगभग 3-4 और प्लेटून्स भी थे। उसका पूरा डिटेल लिया जा रहा है। लेकिन मुठभेड़ हुए तो उसमें प्रमुख रूप से बटालियन नंबर 1 की उपस्थिति थे, जिसका कमांड जो खिड़मा द्वारा की जाती है। खिड़मा स्वयं उसमें थे नहीं थे, उसका आने वाले समय जुवेश में और पता साजिब होगा। बीजापुर नक्सली मुठभेड़ में जवानों की शहादत की सूचना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेश बघेल से इस मुद्दे पर बातचीत की और केंद्र की तरफ से हर स्तर पर राज्य सरकार को मदद देने का भरोसा दिलाया। अमित शाह और भूपेश बघेल दोनों असम में अपनी अपनी पार्टियों का चुनाव प्रचार बीच में छोड़ वापस लौट आए हैं। सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है। हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। बीजापुर नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के पार्थिव अब उनके गांव पहुंचने लगे हैं। बीजापुर के पास आवापल्ली गांव में समैया मडवी नाम के एक शहीद जवान का पार्थिव शरीर जब पहुंचा तो गांव का वातावरण शोकाकुल हो गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में जो नक्सली घटना हुई है उसमें एक बड़े पैमाने पर जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं और अब शहीद हो चुके जवानों के जो पार्थिव शरीर हैं वो उनके गांव पहुंचाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरे इलाके में नक्सलवाद की वजह से और कल की जो घटना हुई है उसकी वजह से लोगों पे एक दुख और साथ ही साथ आक्रोश का माहौल जो है वो इस पूरे इलाके में साफ तौर पर देखा जा सकता है। बस्तर के बीजापुर में इस साल ये सबसे बड़ा नक्सली हमला था। इस हमले के बाद नक्सल समस्या से निपटने की बहस फिर एक नए सिरे से शुरू हो गई है। एबीपी न्यूज
आपको रखे आगे।